मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 285 285 और आज के शो का टॉपिक भी है सच्ची और अच्छी बातें। वही जो मेरा शो का नाम है, आज का वही मेरा टॉपिक है। और आज का खूबसूरत कलाम, खूबसूरत हवाला मुकाशवा की किताब, उसका 11 बाब, उसकी 15 से लेकर 18 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी। खुदावंद, दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसकी मसीह की होगी और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर खुदावंद को सजदा किया और ये कहा, आए खुदावंद, आए खुदा कादर मुतलक जो है, जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब उन पर नाजल हुआ। और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदे नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जैसे आज का शो मेरा है सच्ची और अच्छी बातें, सबसे पहले जो मैंने पोस्ट लिया समरीन रशीद, ये हैं कराची में, किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप इसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल हम कभी नहीं सोचते। दुनियावी तौर पर हम हर तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी के रास्ते की रुकावट बनना, लेकिन हम दुनियावी तौर पर या वक्ती तौर पर तो हम वो रुकावट बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये तो हम देखते हैं, हम सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन हम यहाँ पर तो उसका रास्ता खराब कर लेंगे या उसकी रुकावट जो है वो पैदा कर देंगे, लेकिन अपनी आखिरत खराब कर लेंगे। कि जो जब हमें इन बातों का अजर मिलेगा, जो सजा और जजा देने वाला है, वो जब हम उसके सामने जाएंगे तो हमारी आखिरत जो है वो इन्हीं बातों से खराब हो चुकी होगी। इसलिए हमें दुनियादारी में रहते हुए इन सब चीजों का ख्याल करना चाहिए कि हम किसी की रुकावट ना बने, किसी को मुश्किलात में ना डालें। और यही जो सबसे हमने बुराइयां हैं, हमने इनको सीधे तरीके पर नहीं ला रही है और ये बातें खुदा को पसंद नहीं है। दूसरी पोस्ट है समरीन रशीद की, पर्दा आंखों से हटाने में तो बहुत देर लगी, पर्दा आंखों से हटाने में तो बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। बिल्कुल, ये जो आंखों के सामने पर्दा है दुनियादारी का, वाकई ये बहुत देर के बाद हमने जो हमारी आंखों पर ये पर्दा है, ये बहुत देर लगती है। ये पर्दे को हटते, दुनिया को समझते समझते एक उम्र बीत जाती है
और फिर जब इंसान भी बेबस हो जाता है, कई बातों में कमजोर हो जाता है, तो फिर उसकी आंखें खुलती हैं और फिर वो इन सारी चीजों को समझता है कि हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। हमें वाकई हम सबको दुनिया नजर आने में बहुत देर लगती, क्योंकि दुनिया का कुछ पता नहीं। हम जो मेरे मुंह पर मेरे और आपके मुंह पर आपके, ये है दुनिया। मेरे मुंह पर मेरी तारीफें और मेरे दोस्तों के सामने जाकर मेरी बुराइयां। तो इसलिए हमें दुनिया को समझते समझते बहुत वक्त लग जाता है और हम काफी उम्र बीत जाते हैं और फिर हमें सारे तजर्बात नजर आते हैं। नजर आता है जो वैसा नहीं होता कोई शख्स। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आजकल की दुनिया में जो शख्स आपको नजर आ रहा है बहुत खूबसूरत, बहुत हंस हंस के बातें करता है, हम सबकी तारीफें करता है, लेकिन वो होता नहीं है असल में ऐसा। खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी और हमने ये खुद को अपने आप को ये बात बताने में बहुत देर लग गई कि असल में जो शख्स हमें नजर आ रहा था वो वैसा नहीं है, वो उसके अपोजिट है, वो उल्ट है। और दुनियादारी में ये चीजें समझते समझते बहुत देर लग जाती है। उसके बाद तीसरी पोस्ट है, ऐब बहुत है मुझ में मगर, ऐब बहुत है मुझ में मगर एक बात कहूं, किसी से तल्लुक कभी मैंने मतलब के लिए नहीं रखा। ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। ये होना भी ऐसे चाहिए, लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग, अगर मैं कहूं कि 95% या 90% लोगों की सोच ही है सिर्फ मतलब के लिए, मुनाफकत के लिए काम करते हैं कि सिर्फ जब उसको जरूरत है तो काम लिया, लेकिन किसी के साथ ताल्लुक रखने की ये सोच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ऐप मुझ में बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि मैं जिससे ताल्लुक रखता हूं उसके मतलब के लिए नहीं रखता हूं। ये बिल्कुल मोस्टली लोग इसलिए ताल्लुक रखते, कोई ना कोई उनमें उनका मतलब जरूर होता है कि ये काम इससे लेना है तो चलो वक्ती तौर पर इससे दोस्ती कर लेते हैं। जवेद अख्तर साहब, मेरे ब्रिटिश नेशनल बेटे ने, बहुत अच्छी पोस्ट है, सियासी तौर पर ये बात है, मेरे ब्रिटिश नेशनल बेटे ना एहतजाज कर सकते हैं और ना ही वो पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। पंजाब की माए मेरी करप्शन बचाने के लिए अपने बेटे कुर्बान करें, एहतजाज करें। मियां नवाज शरीफ नहीं बल्कि जितने भी लीडर वो सबकी यही सोच है। जो आप देख लें, आप जी वो तारीख भुगतने के लिए जा रहे थे गरीब लोगों को इकट्ठा करके के अदालत के सामने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। हम देखो जी हमारे लोग तो कितने सारे हमारे साथ आए हैं, तो इसका मतलब वो ये शो करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं अवाम को, कोर्ट को या जो भी इदारा न्याय का, कि हम तो सच्चे हैं, तो इसी वजह से तो लोग हमारे साथ आए हैं। हालांकि ये नहीं होता। और यही पोस्ट नवाज शरीफ, ये हकीकत है कि नवाज शरीफ तो अंदर है, लेकिन उसके कितने सारे बड़े बड़े लोग जो उसको बाहर जाने दिए जल भी। मैं एक बात कहूंगा कि कल खबरों में देख रहा कि जो हमारे जज साहबान हैं उनके भी जो जायदादें बाहर हैं, तो फिर पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था? अगर हमने जायदादें ही इंग्लैंड में बनानी थी, यूएसए में या दूसरे मुल्कों में, तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया गया? फिर हमें उधर ही रहना चाहिए। हम पैसे तो पाकिस्तान में कमा रहे हैं और सोच हम रहे कि जब हम रिटायर हो जाएं और हमारे बच्चे भी बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान किस लिए बनाया गया? एक बड़ा अच्छा लतीफा आया था
एक दिन फेसबुक पर भी कि एक पुलिसमैन एक पाकिस्तानी को बड़ी बुरी तरह डांट रहा कि क्यों हमें वहां से निकाला था। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो कितना जोर लगाकर वहां निकाला गया, तो कहने लगा कि क्यों हमें निकाला गया था, कि जब आपने फिर हमारे पीछे इधर ही आना था तो हमें उधर ही क्यों न रहने दिए। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम देखें, अब बरतानिया में यूके में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी। वहां पर आप जाए तो आपको नजर ही ऐसे आएगा कि जैसे हम पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। तो इसी वजह से कि जब हम पाकिस्तान बनाया किस लिए था, कि अगर हमने बाहर ही जाकर जायदादें बना ली थी और सियासतदानों के लिए माओ ने अपने बेटे कुर्बान करने थे और आपने बाहर पाकिस्तान से भाग जाना था, ये क्या बात है। उसके बाद सुन जिंदगी दीन और दुनिया, सुनो जिंदगी, पता नहीं आज गला कुछ ज्यादा ही खराब है, क्या प्रॉब्लम है। हालांकि कुछ सुबह से इतना कुछ खाया पिया भी नहीं। जो दुख होते हैं ना ये बहुत जरूरी होते हैं, जो दुख होते हैं ना ये बहुत जरूरी होते हैं। दुख का शुक्र करे, ये हमें सजा देने के लिए, हमारी आंख आंख खोलने के लिए आते हैं। जैसे कोई बच्चा चोट लगते ही रो कर दौड़ कर माँ की तरफ भागता है, इसी तरह हम भी मुश्किल दुख दर्द और परेशानी में अपने रब से रुजू करते हैं। बिल्कुल ये जो दुख आते हैं, ये तकलीफें आते हैं, हमें बहुत सारी चीजें हमें याद से फिर हमें खुदा भी याद आता है, हम फिर खुदा की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि उन दुखों की माफी मांग लेके कि जो मुझसे गलतियां गुनाह हुए हैं खुदा बाप जी मुझे माफ कर। और उस वक्त हम कबूलियत का मैं समझता हूँ कि वक्त होता है, जैसे वो मिसाल दी गई है कि जैसे ही चोट लगती है तो बच्चा माँ की तरफ भागता है, वैसे ही जब हमें तकलीफ होती है तो हम भागकर जो है वो खुदा बाप के पास जाते हैं, और ये बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद बहुत खूबसूरत रोज समेत साहब, आदमी जब पत्ते पर खाता था, पुराने दौर की बात है कि जब आदमी जंगल में रहता था तो वो पत्ते पर जो भी चीज रख के, प्लेट समझ के पत्ते पर रख के रोटी खाता था या जो कुछ भी खाता था, जो मेहमान के देखकर वो हरा हो जाता था। मेहमान को देखकर हरा हो जाता था मतलब मेहमान को देखकर वो खुश हो जाता था। लेकिन वो सारे दौर ऐसा ऐसा आगे बता रहा है। फिर इस्तकबाल में पूरा खानदान खड़ा हो जाता था, तो जब कोई मेहमान आ जाता था तो फिर इस्तकबाल में पूरा खानदान जो था वो उसके साथ खड़ा हो जाता था, इस्तकबाल करता था। तो ये पुराने दौर की बात है। उसके बाद में वो जब मिट्टी के बर्तन में खाने लगा, जब पत्तों का दौर चला गया, फिर इंसान ने तरक्की की और वो मिट्टी के बर्तनों में खाने लगा, तो रिश्तों को जमीन से जुड़कर निभाने लगा। मतलब कि चूंकि वो मिट्टी का बर्तन जमीन की मिट्टी से बनता था और इसी तरह वो जमीन से जुड़कर जमीन की तरह जो भी उसका खानदान या कोई मेहमान आता था वो मिट्टी की तरह जुड़कर वो रिश्तों को निभाता था। फिर जब पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करने लगा, रिश्तों को साल 6 महीने में चमकाने लगा। मतलब जब पीतल के बर्तन थे उनको खूब चमकाते थे, जो बहने माए जब वो स्वाद से किसी चीज से बड़ी, तो फिर वो उसी रिश्तेदारियों को 6 महीने के बाद जाकर चमकाते थे। मतलब कि फिर ऐसा ऐसा इंसान पीछे हटता चला गया। उसके बाद लेकिन बर्तन कांच के जब इस्तेमाल करने लगा तो हल्की सी चोट से रिश्ते भी बिखरने लगे, बिल्कुल जैसे शीशे के या कांच के बर्तन थे। इसी तरह रिश्ते भी ऐसे ही हो गए कि थोड़ी सी भी बात हुई और रिश्तेदार बिगड़ जाते हैं, बहन भाई बिगड़ जाते हैं। ये मतलब बहुत अच्छा जो
तजिया किया है कि जंगल से लेकर पत्थर के जमाने से लेकर इंसान क्या करता आ रहा है। उसके बाद अब बर्तन थर्मोकोल के इस्तेमाल होने लगे हैं और सारे रिश्ते ताल्लुकात भी पोज और थ्रो होने लगे हैं। बिल्कुल, आप थर्माकोल के बर्तन हैं तो फिर जो चीजें रिश्तेदार भी उसी तरह यूज होने लगे, इस्तेमाल होने लगे कि जब वक्त है इस्तेमाल कर लिया, जब वक्त है तो फिर रिश्तेदार की तरफ दौड़ के भाग के हम चले गए। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छा। उसके बाद जवेद उसके बाद एक और पोस्ट है रोज स्मिथ की, दिल बुरा रखकर जुबान का मीठा बनना मुझे नहीं आता। पहले भी एक पोस्ट पढ़ी है ऐसे, दिल बुरा रखकर जुबान का मीठा बनना मुझे नहीं आता, जैसे इज्जत जिसे इज्जत दी दिल से दी, जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। ये बिल्कुल ठीक बात, ये मुनाफिकत की बात है। मुझे ऐसी दोस्ती या ऐसी कोई रख रखाव वाली बात नहीं, जिससे प्यार किया, दोस्ती की, मोहब्बत की, दिल से की, और जिसे छोड़ दिया बिल्कुल छोड़ दिया। और यही सही जिंदगी है। और यही अगर हम इसी तरह इस तरीके से ही एक दूसरे से निभाना शुरू कर तो मेरे ख्याल बहुत सारी कबाहतें, बहुत सारी जो चीजें हैं वो ठीक हो सकती हैं। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। उसके बाद जुवैद यास साहब ने बहुत अच्छी, मेरे दोस्त मुल्तान में हैं, इनके बच्चे लास्ट साल में पढ़ते, वैसे भी कुछ तल्लुकात थे इनके साथ। उन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट डाली। पाकिस्तान की अदलिया में 3 ही ऐसे नाम हैं जिनको इंतहाई दयानतदार और इंसाफ पर मबनी फैसले देने वाले जज कहा सकता है। बिल्कुल, 3 जजों को उन्होंने नाम लिए हैं। और ये जजों को, ये जो जजेस हैं, आप भी इनको जानते होंगे। सबसे पहले जिनमें एक ईसाई जस्टिस, मसीही जस्टिस कर्नेलियस, बहुत नाम है उनका इस मामले में, और मुझे बहुत अच्छी तरह सारी दुनिया जानती है। आज भी अखबारों में आता है या उनको याद किया जाता है कि एक फ्लैटी होटल है, तो वो उसी फ्लैटी होटल में कमरा उनका बुक था जब तक वो जिंदा रहे। उसी होटल में मियां बीवी उस कमरे में रहे। कोई मकान उनका, कोई जायदाद, पता नहीं 1-2 बच्चे थे उनके या नहीं, लेकिन उन्होंने मरने तक, रिटायर होने के बाद भी उसी जगह पर भी, वो उसी होटल में, फ्लैटी होटल में ही मुकीम रहे। अगर वो आजकल के जज होते जो बाहर के लोगों मुल्कों में जायदादें बना रहे, तो कम तो पाकिस्तान में तो कोई बंगला कोठी बना लेते, लेकिन नहीं। ये बहुत बड़ी एक ईमानदारी की मिसाल है और खास तौर पर जजेस के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। उसके बाद दयानतदार और इंसाफ पर मबनी फैसले देने वाले जज कहा जा सकता था। और उसको ये भी, चीफ जस्टिस कर्नेलियस साहब को ये भी एजाज हासिल है कि आज जो आइन है, जो भुट्टो दौर में आइन बना था, वो कर्नेलियस साहब वजीर कानून बने और उसके उस वक्त इनके खिलाफ बहुत बड़ी जो तहरीकी चली के ये जी वो गैर मसीह है, काफिर है, वो कैसे मुल्क का आइन बना सकते हैं। लेकिन भुट्टो ने वो आइन उनसे बनाया इसलिए कि वो बहुत बड़ा ईमानदार कानूनदान था। उसके बाद दूसरा जो हिंदू था, दूसरा जज हिंदू भगवान दास, वो भी अकलियती आप कह ले कि, लेकिन वो भी भगवान दास तो अभी की दौर की बात है, वो भी बहुत ईमानदार जज था। और तीसरे जो तो दौर है पटेल पारसी थे, ये भी अकलीती था आप कह ले, क्योंकि ये ना मुसलमान थे ना कातियाने भी अकलीती है। और तीनों अकलीती जजों ने नाम पैदा किया ईमानदारी में और इंसाफ में। और ये वो गैर मुस्लिम जजेस थे जिनकी ईमानदारी, मुनसिफाना फैसले पर आज तक कोई उंगली नहीं उठी। और ये हजरत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ा
जजेस थे जिनके फैसले तारीख में हमेशा याद रखे जाए। ये बात खूबसूरत, ये जजों के लिए मैं कह रहा हूं, अगर मैं पाकिस्तान में हुआ मेरी मानी जाए तो ये मैं बार बार मीडिया में ये जो तहरीर दूं कि देखो ये है इंसाफ की बात। जिन लोगों ने नाम कमाया इंसाफ के लिए, और तीनों गैर मस्जिद थे। एक जमाना था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, खासतौर पर कराची में या पाकिस्तान में, वो जो थे ना अपने सेक्रेटरी या जो वो क्रिश्चियन लोगों को रखते थे, खासतौर पर कराची में तो वो कम्युनिटी है कि वो गोन्स उनको रखते थे। वो समझते थे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ईमानदारी से काम करते हैं और दिल से काम करते हैं। तो ये एक बात बड़ी मशहूर थी। आज तो सारा कुछ ऐसे ही हो गया। उसके बाद राबिया इमाम ने बहुत अच्छी पोस्ट डाली। मेरे ख्याल में ये सिस्टम कुछ इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। ज्यादती इतने ही करो, बहुत अच्छी पोस्ट है। ज्यादती इतने ही करो कि जितनी खुद खुद पर आए तो झील सको, और इतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वही कहते हैं ना कि जिन्नी करनी उन्नी परनी, कि जब किसी के साथ कोई भी ज्यादती करो, इतना सोचो कि जब मैं कोई ज्यादती कर रहा हूं तो वक्त आएगा कि वो मेरे ऊपर भी वो हिसाब तो देना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए इतना को हमें ज्यादती जुल्म करना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि वक्त या कभी भी मेरे ऊपर भी आ सकता है। ये जैसे पंजाब कहते हैं कि अगर घड़ा हम किसी के लिए खोदते हैं तो गिरते हम खुद ही हैं। फिर वक्त आता है कि हम जिसके लिए वो ज्यादती कर, एक वक्त आता है कि वो उस गड्ढे में हम खुद ही गिरते। इसलिए जुल्म की भी एक इंतहा होती है, ज्यादती की भी एक इंतहा होती है। दुनियादारी में अव्वल तो सब कुछ जो इनाम नाम मिल जाता है दुनिया में मिल जाता है, आगे जाकर तो होगा जो कुछ होगा। लेकिन हम इंसान एक दूसरे को सब कुछ देखते हुए हम फिर भी हम सबक नहीं सीखते। बहुत अच्छी बहुत सैमसन दिता अमृतनगर से उन्होंने लिखा, लोग अक्सर औकात सच सुनना इसलिए पसंद नहीं करते कि कहीं इनके मुगालते पास पास ना हो जाए। बिल्कुल सच्ची बात है। क्यों नहीं सच्चे बंदे को या सच्चे आदमी को क्यों नहीं पसंद करते? इसलिए कि सच्चा जो सच्चा सच बोलने वाला है वो सारा कुछ वो बता देता है, सच उगल देता है। तो इसीलिए वो सच्चे आदमी से मिलना या उसको सुनना या उससे दोस्ती लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके सारे मगालते जो उसको गलत फहमियां अपने मतलब होती हैं, वो खतरा होता है कि जो सच बोलने वाला है वो किसी वक्त भी वो सब कुछ खोल देगा। बहुत अच्छा। उसके बाद टीना विलियम ने बहुत अच्छी पोस्ट जो माँ मरियम के हवाले से, एक्चुअली ये जो लिखा है ये है क्रिस्टोफर जाहिद। वो तो आप देखते हैं फेसबुक पर कितने जो हर प्रीस्ट का, हर फादर का, पास्टर का वो सालगिरह लिखते हैं कि आज उसकी जो फादर बना, आज उसकी सालगिरह। वो क्रिस्टोफर जाहिद बहुत अच्छा लिख करते हैं। माँ मरियम तेरी अजमत को लाखों सलाम। ये जो पिछला महीना गुजरा, मई का महीना, ये माँ मरियम के रोजरी का महीना कहते हैं, तो बहुत गुजर गया, लेकिन उसमें ये लिखा गया, माँ मरियम तेरी अजमत को लाखों सलाम। तो मेरी जिंदगी मेरा चैनो आराम, तू मेरी जिंदगी तू मेरा चैनो आराम, शम्सो कमर का बानी तेरे वजूद से है। बिल्कुल शम्सो कमर का, चांद सूरज बनाने वाला, जो कि वो खुदा बाप के साथ अजल से था। वो जमीन पर तो बाद में, लेकिन जब से ये सारी दुनिया बनी वो मौजूद था। इसलिए उसने लिखा कि शम्सो कमर का बानी तेरे वजूद से आया, दिल और जान से तूने उसे अपना बनाया। जाहिर है
उसका बेटा था, उसके पेट से पैदा हुआ, तो उस माँ तो दिलो जान से ही प्यार करती है अपने बेटे को, तो जाहिर है वो तो उसका बेटा था, उससे उसके पैदा हुआ तो प्यार तो उसने करना ही था। हर मुश्किल में तूने इसका साथ निभाया। माँ बाप तो हर हाल में, खासतौर पर माँ बाप भी वैसा ही करता है, लेकिन चूंकि नाम माँ को ज्यादा जो वो दी जाती है, हालांकि काम बराबर दोनों ही करते हैं लेकिन माँ को ज्यादा अजमत दी जाती है। हर मुश्किल में तूने उसका साथ निभाया, जब कोई करीब ना था उसने तुझे पर बिल्कुल जब दी जा। खास तौर पर ये मेरे ख्याल हवाला इसलिए दिया गया है कि जब उसको स्लीप पर चाहे तो माँ सब कुछ देख रही थी, बाकी तो शागिर्द सब कुछ एक बार तो छोड़ के चले गए थे, लेकिन सिर्फ माँ जो थी वो उसके पास स्लीप पर खड़ी थी। और सबसे आला अरफा मकाम है तूने पाया। जाहिर है वो खुदा के बेटे की मां थी, तो उससे बड़ा मकाम किसको मिल सकता है? बहुत बड़ा मकाम उसको मिला, और उसका बेटा उसकी मानता भी था। जैसे सबसे पहले उसने मौजूदा जब मैं बनाई किसी शादी में, तो उसके कहने पे बनाई थी तेरी अजमत बयान करने से लफ्ज नहीं है कासिर, मेरे पास कोई ऐसे लफ्ज खूबसूरत से खूबसूरत लफ्ज नहीं है क्यों जो मैं तेरी अजमत तेरी तारीफ को मैं बयान कर सकूं। फक्त फक्त माँ ही तुझे यहाँ बयान कर पाया है, सिर्फ तुझे, फक्त सिर्फ और सिर्फ तुझे माँ का रुतबा देकर ही मैं बयान कर रहा हूँ। जहर तेरी अजमत में लिखे तूने लिखे, जहर तेरी अजमत में लिखे तूने लिखे, तू इसकी इब्तदा तू इसकी इंतहा, बिल्कुल तू ही इसकी इब्तदा है, तू ही इंतहा है, तू खुदा के बेटे की माँ है। और ये बहुत बड़ी, इससे बड़ी अजमत क्या हो सकती है कि एक दुनियावी माँ जो खुदा के बेटे की माँ बनी हो। उसके बाद टीना विलियम की एक और पोस्ट है, हुस्न एक जवाल में था। क्या बात है, हुस्न तो जो भी चीज दुनिया में आती है खूबसूरत हो किसी भी, उसको जवाल तो आना होता है एक ना एक दिन। हुस्न एक जवाल में था, बिखरो बिखरे माओ साल में था। जाहिर है जब भी बचपन से लेकर वक्त, लेकिन उस पे जो बिखरे काफी सालों के साथ वो हुस्न जो है, खूबसूरती जो है, वो माओ सालों के साथ काफी सालों से वो जो मौजूद रहता है। वक्त की बेदर्द चालों पे, वक्त की बेदर्द चालों में आईना भी सवाल में था कि जब वक्त की दुनिया की बेदर्दियों में, तो आईना भी सवाल था कि ये एक हुस्न जो था, आज वही हुस्न जो खूबसूरती थी। जाहिर आईना तो हर एक छोटी से छोटी चीज भी बता देता है। क्या ये वही चेहरा है जो, क्या ये वही चेहरा है जो कभी हुस्न के कमाल में था? बहुत अच्छा। क्या ये वही चेहरा है कि जो एक हुस्न और कमाल के तौर पर था, लेकिन आज क्या ये चेहरा बुझ गया है? क्योंकि वक्त के साथ, उम्र के साथ इतनी जिंदगी गुजारी नशेबो फराज में, दुनिया के धक्के खाते दुनियादारी में, तो जाहिर है वो चेहरे तो ढल जाते हैं। क्या ये वही चेहरा चेहरा है जो कभी हुस्न के कमाल में था? अज़ा का तनासब और तवाज़न भी, अज़ा का हुस्न और तवाज़न भी बहुत ही बुरे हाल में था। बिल्कुल देख जब जवानी होती है फिर वो सारी चीजें, हुस्न जवानी जो साइकिक चीज जो है वो जो बड़ी तवाज़न होती है हर चीज, तो लेकिन अब वो बहुत बुरे हाल में, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो चीजें बदलती हैं, बूढ़ी हो जाती, कमजोर हो जाती हैं। तो एक तस्वीर में तुझे देखा, एक तस्वीर में तुझे देखा, महव अपने ख्याल में ही था, तस्वीर में तुझे देखा था, और आज मैं अपने ख्यालात में महव हूं कि ये क्या हुस्न था और आज क्या बन गया है। ये तो जिंदगी के नशेबो फराज हैं, ऐसे चलता। हंसी आई बहुत देखकर, हंसी आई
बहुत देखकर मेरे ख्वाबो ख्याल में न था कि वो हुस्न, वो खूबसूरती जिस बंदे को मैंने बहुत खूबसूरत देखा था, हंसता खेलता, और आज सारी आज देखकर मुझे उसका हंसी आ रही कि ये वो हुस्न जिसको आज ज़वाल आ गया है। हुस्न एक ज़वाल में था कि आज जो रूज पे खूबसूरती थी आज ज़वाल पजीर, आज ये बूढ़ी हो गई, वही हुस्न बूढ़ी या बूढ़ा हो गया। मेरे ख्वाबों में ये सोच भी नहीं सकता। कोई भी इंसान जब जवान होता है तो वो नहीं सोचता कि ये मेरे ऊपर भी कभी ये सारे बुरे वक्त जो ज़वाल हैं, या मैंने बूढ़ा उस वक्त तो वो बूढ़ों को भी देख के हंसते हैं कि शायद ये हमेशा बूढ़े ही पैदा हुए थे। हालांकि ऐसी बात नहीं, वो भी बच्चे पैदा हुए, जवान हुए, सब कुछ उन्होंने जिंदगी खूबसूरत निभाई, लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जैसे लिखा मेरे ख्वाबो ख्याल, हंसी आई बहुत देखकर मेरे मेरे ख्वाबो ख्याल में भी था। आज मेरे जैसे कितने लोग जो मेरे साथ पढ़ते थे, मुझे खेलते गाते बहुत सारी चीजें देखते थे। शुक्र है खुदा ने मुझे ये शो करने का मौका दिया और देख रहे हैं मुझे तो। लेकिन जो उस वक्त उन्होंने देखा आज वो कहेंगे यार ये वही बंदा था। तो आज ये क्या हो गया, ये तो वक्त की बात है, ये तो खुदा का निजाम है जो चलता है। ये लिखने वाली जो है अजरा मुगल, उसके बाद दो खूबसूरत शेर जो कामरान कामी साहब मुल्तान से पंजाबी के उन्होंने लिखा, कोई सुख खोटे सिक्के चल जाते ने, खोटे सिक्के चल जाते ने, मापिया बिनामी पल जाते ने। देखो खोटे सिक्के आंदे ने, खोटा सिक्का कदी ना कदी काम आ ही जाता है ना, तो वही मतलब है कि खोटे सिक्के भी कदी चल जाते ने, ते मापिया बिना, मापिया बिनामी बच्चे जेड़े ने पल जाते ने। जैसे अभी एक वाकया हुआ है सहवाल का कि वो सारे मार दिए उनके दो बच्चे, लेकिन वो भी बड़े हो जाएंगे, खुदा उनकी मदद करेगा। या कितने लोग हैं जिनके बचपन से पैदा होते कोई हादसा हुआ, माँ मर गई या बाप मर गया, लेकिन खुदा उनकी मदद करने वाला होता है और वो भी खुदा उनकी मदद करता है, वो पल जाते हैं। वेला चंगा माड़ा हुंदा वे, मेला कदी चंगा हुंदा कदी माड़ा हुंदा, कदी अच्छा हुंदा कदी बुरा हुंदा, चढ़दे दिन भी टल जाते हैं। जिस तरह वेला कदी माड़ा हुंदा कदी चंगा हुंदा, इसे तरह दिन भी चढ़ जाता लेकिन टल भी जाता। जिस तरह टीना विलियम की के हुस्न एक ज़वाल में था, बिखरे माह साल में, इसी तरह कि जिस तरह खूबसूरती जवानी सब कुछ हुंदी ते वक्त दे नाल नाल टल जांदी, ते इसे तरह ही वेला चंगा माड़ा हुंदा, चढ़दे दिन भी टल जांदे ने, चंगे दिन भी हुंदे ने माड़े दिन भी हुंदे ने। तो ये सारा एक निजाम है खुदा दा, चलदा ही रहिंदा। उसके बाद है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ये भी टीना विलियम ने लिखी है, मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत। 1947 में हसरत मोहानी से किसी ने पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हसरत मोहानी से किसी ने पूछा कि आप पाकिस्तान में क्यों नहीं चले जाते। एक हसरत बड़ी ठंडी सांस लेकर आपने कहा कि दोनों जगह जान को खतरा है, कि यहाँ तो जाने कब कोई हिंदू इंतहा पसंद मुसलमान कह के मार देगा। हिंदुस्तान में भी वो कह रहे हैं कि मुझे जान का ही खतरा है, क्योंकि जो हिंदू इंतहा पसंद है वहां मुसलमानों को आज भी जो तंग करते हैं। तो हसरत मोहानी साहब कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ रहूं तो मुझे यहाँ भी जान का खतरा है। पाकिस्तान में यही कुछ किसी जोशीले मुसलमान के हाथों हो सकता है कि अगर मैं पाकिस्तान जाता हूं तो कोई भी जोशीला, वो भी वही बात है जैसे कि हिंदू इंतहा पसंद, तो यहाँ मुसलमान इंतहा पसंद मुझे मार सकता है, लेकिन वो मुझे गुस्ताख या काफर कहकर मारेगा। जाहिर जो पाकिस्तान इंतहा पसंद है वो मुझे काफर, वो जाहिर है कि जो बंदे खुले सच बोलने वाले हैं तो फिर उनको काफर ही कहा जाएगा, क्योंकि वो
उनके अकीदे के, या वो समझते कि हमारे जो कायदे हैं, अकीदे हैं या रसूल हैं शरीयत के, उनके खिलाफ वो जैसे बहुत शायर हैं, बहुत अच्छी तरह लिखारी, बहुत खुला लिखते हैं। कितने फैज अहमद फैज कितनी देर तक कैदोबंद में रहा इसी वजह से। तो इसलिए वो कह रहे कि पाकिस्तान में जाऊंगा तो कोई मुसलमान मुझे काफिर कह के मार देगा। मैं समझता हूं कि भारत में मुसलमान की मौत मरना बेहतर है। भारत में मुसलमान की मौत मरना बेहतर है पाकिस्तान में रहकर काफिर की मौत से। कि मैं अगर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ही मर जाऊं तो मेरे लिए वो बेहतर है कि मैं काफिर क्यों कहलाऊं, कि मैं पाकिस्तान में मरूं और मुसलमान होते हुए मुझे को काफिर कहे। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान में मर जाऊं तो मैं, मेरे लिए बहुत बेहतर है। तो आज की जो मेरी सच्ची और अच्छी बातों का जो शो है वो इक्तजाम पजीर होता है। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जहां जहां भी हैं खुदा अपनी हिफाजत अपना में रखे और मुल्क पाकिस्तान में खुदा अच्छे से अच्छे हालात लाए। और आप सबको, मेरे मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक, एडवांस ईद मुबारक। कल 4 है, परसों ईद है। तो आप सबको हर साल इसी तरह ईद की खुशियां खुदा दिखाता रहे। और मीठी ईद है, खूब सेवियां खाए। हम भी पाकिस्तान में जब थे आपके साथ ये सारी खुशियां मनाते थे, ईद की सेवियां खाते थे सुबह। वो नाश्ते में बहुत अच्छी थी, क्या उसको भानी पता नहीं नाम भूल गया, वो खाते थे दूध में डालकर। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।